Hello friends, my name is Vivek Verma and I'm a professional developer and a cybersecurity expert from Versatile Technologies. Um, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो आपको स्टॉक मार्केट में बहुत सिंपल फॉर्मेट में आपको हेल्प करेगा ट्रेड लेने में, और बहुत सिंपल से सिंपल आपके पोजीशंस होंगे, बहुत इजीली आप ट्रैक कर सकते हैं। बट कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है जो मैं आज आपको यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कुछ ऐसे चीज़ों के लिए जो ट्रेडिंग लेते वक्त या ट्रेडिंग करते वक्त आपको आपके पोजीशन लेने में या पोजीशन से बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब ये क्या है, कैसे है, मैं आपको सब के सब इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट यस, इन्फॉर्मेशन इसमें भरपूर मिलेगा, और ये एक ही वीडियो होगा जो जिसमें आप इन सब चीज़ों को फॉलो करके आप 101% प्रॉफिट निकालने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। एंड बहुत मिनिमम लॉसेस आपको बेयर करने पड़ेंगे इन केस अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो। एंड लुक, स्टॉप लॉस हिट होता है, कभी न्यूज़ बेस पे हो जाता है, कभी कोई एक्सप्लिसिट रीज़न होता है, बट यस, स्टॉप लॉस हिट होता है। लेकिन वो जो स्टॉप लॉसेस है वो और आपके प्रॉफिट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। मेजरली आप 1:2, 1:3, 1:4 इस रेशियो पे काम कर सकते हैं, जहाँ पे आप 1 रुपये का अगर लॉस बेयर कर रहे हैं तो आप 3 रुपये का, 4 रुपये का प्रॉफिट आप बुक करेंगे। यस, दैट इज़ ट्रू। बट इन सब चीज़ों के लिए कुछ एक्टिविटी लगेगी, जैसे थोड़ा सा आपको पेशेंस रहना होगा। कब पोजीशन लेना है, कब निकलना है, ये तो मैं आपको बता दूंगा। कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, ये भी है हम आपको बता देंगे। पॉइंट ये है कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या लगने वाली है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पेशेंस। कोई भी ट्रेड, कैसा भी ट्रेड होगा, आपको पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे, क्योंकि आपका वो कैंडल डिसाइड करेगा कि आपने स्टॉप लॉस सेट किया है या नहीं किया है। वैल्यू नहीं, कैंडल बताता है कि आपका ट्रेड स्टॉप साइड हिट हुआ है या नहीं। लुक, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि हम लोग कैंडल हम ट्रेड लेते हैं और हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाता है, एंड आफ्टर दैट हमारा ट्रेड सक्सेसफुल भी हो जाता है। एंड ये 99% होगा, सभी के साथ होगा। तो उसी चीज़ के लिए सबसे पहली चीज़ एंड सबसे पहली एडवाइस, दैट इज वेट फॉर द कैंडल टू गेट क्लोज्ड। बहुत सिंपल सी चीज़ है, एंड ऐसे बहुत सारे तरीके हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखने वाले हैं। सो क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में सिखाऊंगा। पहली चीज़ है इंडिकेटर्स, कौन से यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं। सेकंड चीज़ है सप्लाई एंड डिमांड जोन, कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, कहाँ से टर्न अराउंड होगा, कहाँ से वो टर्न हो सकता है, इन सब चीज़ों के लिए। थर्ड इज़ हाउ टू फाइंड अ ट्रेंड लाइन, ट्रेंड क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, और कैसे उसकी आपको फ्यूचर ट्रेडिंग लेनी है, कौन से बाइंग साइड लेनी है या सेलिंग साइड लेनी है, ये सब आपको ट्रेंड देख के पता चलेगा। ये कैसे फाइंड करना है ये भी हम आपको बताएंगे। एंड उस पर्टिकुलर ट्रेंड में जब चेंज आता है, यानी उस पर्टिकुलर ट्रेंड का ब्रेकआउट होता है, तो वो कैसे होता है हम वो भी आपको बताएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू ऑल द प्रैक्टिकल थिंग। मार्केट लाइव चल रहा है, करेंसीज का एक्टिविटी बहुत ह्यूज फॉर्मेट में चल रहा है, तो हम इसमें ही कुछ फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ हम हमारा ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ नहीं ले सकते हैं, कहाँ लेना चाहिए या कहाँ नहीं लेना चाहिए। हम आज ये सारी चीज़ें लाइव मार्केट पे ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने की, ताकि हमको भी पता चले कि यस वो वर्क करता है नहीं करता है, स्टॉप लॉस हिट होता है नहीं होता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स, देखिए सारे इंडिकेटर्स है ना, एक तो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, यानी लेट बोल सकते हैं, या हम बोलते हैं ना लेट करंट है। यस, लेट करंट है, क्योंकि आपका कैंडल क्लोज होने के बाद वो आपको बताएंगे कि कब आप बाइंग करना है या सेलिंग करना है, या बाउंस आया है या वो बाउंस का रिजेक्शन हुआ है, या वॉट एवर इट में भी। बट वो सब चीज़ें आपको कब बताई जाएगी, जब वो कैंडल क्लोज हो जाता है। तो सारे इंडिकेटर्स लुक ऐसे काम नहीं करते। बाइंग सिग्नल, सेलिंग सिग्नल पहले कोई नहीं देता, सब होने के बाद दिया जाता है। तो इसी चीज़ में सारे के सारे जो ट्रेडर्स होते हैं, जो नॉन प्रोफेशनल बोल सकते हैं या जो सीख रहे हैं बोल सकते हैं, उनको बहुत सारा मेजर लॉसेस होते हैं, इन ही चीज़ों में ज़्यादा लॉस होता है। ओके, सो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इंडिकेटर्स आपको यूज़ करना है, सो दैट आप आपके पोजीशन ले सकते हैं और बहुत स्मूथली आपका ट्रेड जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हम थोड़े से हिस्ट्री ट्रेड्स भी देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, कि अगर उस समय हमने ये किया होता तो क्या उसका हमको आउटपुट मिला होता। ओके, समथिंग। सो फर्स्ट हम बात करेंगे पहले इंडिकेटर के बारे में, दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विद ब्रेकआउट एंड बाउंसेस। बहुत सिंपल है, ये बताता है हमको कि कहाँ पे हम लोगों का सपोर्ट जोन रेडी हुआ है। जो आपको ये मार्किंग्स, ये लाइंस दिख रही होगी, ये लाइंस कि कहाँ कहाँ सपोर्ट जोन बना हुआ है, कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस जोन है, बॉटम साइड में कहाँ सपोर्ट आ रहा है, अपर साइड में कहाँ रेजिस्टेंस आ रहा है, ये सारी एक्टिविटी आपको बताई जाएगी। तो इस
पर्टिकुलर पोजीशंस को या इस पर्टिकुलर फॉर्मेट को देख के आपको ये तो पता चल जाएगा कि कहाँ से मार्केट टर्न लेने वाला है, या कहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम बेस्ड होल्डिंग चल रही है, या कहाँ पे मार्केट होल्ड कर रहा था, उन्होंने कंसोलिडेशन लिया है, बहुत सारी वॉल्यूम ट्रेडिंग हुई है उस पर्टिकुलर पोर्शन पे। लोग आपको पता चल रहा होगा कि ये एक पर्टिकुलर लाइन, एक पर्टिकुलर लाइन, वी आर वर्किंग ऑन एक 1 आवर के कैंडल पे हम काम कर रहे हैं, तो 1 घंटे के कैंडल में हमको पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर पोर्शन पे वो काफ़ी ज़्यादा लोड था, तो वहाँ से उन्होंने सेलिंग करवाई है, मार्केट में लोगों ने सबने सेलिंग की है। इस पर्टिकुलर पोर्शन पे थोड़ी सी बाइंग पोजीशन ज़्यादा थी, तो यहाँ से कुछ लोगों ने बाइंग करी है। आपको ये दोनों साइड की इन्फॉर्मेशन पता चल रही है। ओके, सो आप कैसे काम करोगे इस चीज़ को लेके? पहली चीज़ है तो मुझे पता चल गया एक जोन है। ओके, ये एक्स जोन से वाई जोन तक की जो वैल्यू है, ये बहुत ही अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वर्क कर रही है। ठीक है, अगर ये इसके नीचे जाता है तो और सेलिंग आ जाएगी, ये अगर इसके ऊपर ही रहता है तो मेजर चांसेस है यहाँ से बाइंग होगा, बट ऐसे नहीं है। ओके, हमको भी कंफर्मेशन चाहिए। जैसे सभी को लगता है कि मैं मेरा पैसा तब डालूँ जब यस कंफर्म हो कि हाँ ये यहाँ से यहाँ पे जा सकता है, जाने वाला है, इस भरोसे हम ट्रेड कभी नहीं लेंगे। हम हर चीज़ को कंफर्मेशन पे देखेंगे कि क्या ये यहाँ से यहाँ पे जा सकता है और अगर जा सकता है तो ऐसे कौन से सिग्नल्स है जो ये मुझे बता रहा है कि ये यहाँ से जाने वाला है। ओके, बहुत सारे टाइम पे ऐसे होता है कि फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है, सबको लगता है कि गया गया, और सब अपने पोजीशन शिफ्ट कर देते हैं बाइंग से सेलिंग पे, और एकदम से वो बाउंस हो जाता है, रिबाउंस होके आपको टर्न अराउंड करके आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट करवा देता है, और आपके प्रीवियस ट्रेड्स जो थे वो आपको सक्सेसफुल बता देता है। आपके साथ हुआ होगा, हमारे साथ तो बहुत बार होता था। अभी कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी है, बहुत एक सिंपल सा फॉर्मेट हमारे हाथ में लग चुका है, तो हम बता रहे हैं कि ओके नाउ, पहले आप कंफर्मेशन का वेट कीजिए, इंतजार करो कैंडल क्लोज होने का। कैंडल क्लोज होगा तो आपको पता चलेगा कि कहाँ उसका प्रेशर ज़्यादा है, कहाँ नहीं है, कहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, कहाँ से नहीं हुआ है। फॉल्स ब्रेकआउट भी बहुत होते हैं और जेन्युइन ब्रेकआउट्स भी बहुत होते हैं, तो दोनों चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आपके पास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन से हमको ये पता चलता है कि कहाँ से पर्टिकुलर पोर्शन में कन्वर्जन आया है, या कहाँ पे हमारी ज़्यादा बाइंग हुई है, कौन से वैल्यूज़ हैं जहाँ पे ना उस पर्टिकुलर करेंसी ने, स्टॉक ने या इंडेक्स ने वैल्यू को होल्ड करके रखा है। ओके, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से पता चल सकती है। कोई बिग प्रॉब्लम नहीं है, आपको आपके ट्रेड्स लेने में बहुत आसानी होगी इस सब चीज़ों को देख के कि मुझे पता चल चुका है ये एक्स जोन है, ये वाई जोन है, ये इसके बीच में ट्रेड होने वाला है कहीं ना कहीं पे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक्स जोन पे लूँ तो वो वाई जोन तक जाए, या वाई जोन पे लूँ तो एक्स जोन तक जाए। वॉट एवर आपके कंडीशंस कैसे होते हैं, मार्केट के ट्रेंड कैसा होता है, आपको एक लेवल मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ से आप आपका टर्न अराउंड देख रहे हैं। ओके, उसके बाद आता है टी ई एम ए। टी ई एम ए इज़ नथिंग मोर देन अ मूविंग एवरेज। ठीक है, बट जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग व्यू में फ्री में वॉच करते हैं, तो उनके लिए मोर देन 3 इंडिकेटर्स यूज़ करना इज़ नॉट गुड, पैसा लेता है, और जो उसके लिए काफ़ी अच्छा है। बट इन सब चीज़ों के लिए एक टी ई एम ए नाम का एक इंडिकेटर है ट्रेडिंग व्यू के पास में ही है, जो मोर देन 1 एवरेज यानी मोर देन 4 एवरेज मूविंग एवरेजेस आप एक एट ए टाइम देख सकते हो। तो आपको सिंपलिसिटी में काम करने में अच्छा लगेगा। मूविंग एवरेजेस में ज़्यादा कोई नंबर्स नहीं रखने हैं, 8, 13, 21 एंड 55, ये नंबर्स रखो। आपको बहुत सारे इंटरडे ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स बहुत इजीली मिल जाएंगे कि कहाँ से मार्केट टर्न हो रहा है, कहाँ पे वो होल्ड कर सकता है, ये आपके आइस के सामने रहेगा। ओके, एंड द थर्ड वन इज आर एस आई। आर एस आई किस लिए? आर एस आई इज एन रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो बताएगा कि मार्केट में फॉल्स बाइंग कहाँ चल रही है, फॉल्स सेलिंग कहाँ चल रही है, कहाँ वो ओवरबॉट हो गया है या कहाँ वो ओवरसोल्ड हो गया है, कहाँ कन्वर्जन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा इन सब चीज़ों के बारे में, ये भी हम आज देखेंगे बिल्कुल। ओके, नाउ सबसे पहले तो हम आते हैं सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस पे। ये आपको पता चल चुका है कि हमने यहाँ पर एक वैल्यू थी, ये वैल्यू को होल्ड किया है, ये यहाँ से टर्न अराउंड हो सकता है। जैसे अभी देखिए ये लाइव मार्केट चल रहा है, लाइव मार्केट के अंदर ये पर्टिकुलर पोर्शन पे बहुत ज़्यादा डिमांड है। ओके, तो यहाँ से एक सिंगल कैंडल में इन्होंने इतना बड़ा मूव लिया है, दैट इज मोर देन व्हाट कैन आई से 0.51%। ओके, इसमें भी ये इस डिमांड जोन पे इसमें बाइंग आ रही है नीचे के साइड से, बट अभी तक कैंडल क्लोज हुआ नहीं है, तो हम किसी भी चीज़ का कंफर्मेशन दे नहीं सकते हैं कि ये जेन्युइनली इतना बड़ा रेड कैंडल होने वाला है या ये यहाँ से टर्न अराउंड हो जाएगा। हम वेट करेंगे कोई भी चीज़ का कि वो जब तक कंफर्मेशन ना दे। ओके, नाउ मूविंग एवरेजेस बहुत सारा वॉल्यूम रहने के कारण अभी वो नहीं बता रहे, जैसे सारे इंडिकेटर्स है, लैगिंग इंडिकेटर्स है, सब लैग कर रहे हैं, अभी वेट कर रहे हैं कंफर्मेशन होने का, उसके बाद वो बताएंगे कि क्या होगा नहीं क्या नहीं होगा। जब बड़े फ्रेम में आपको समझना है, छोटे फ्रेम में जाइए, छोटे फ्रेम में पता चल जाएगा यस सेलिंग ज़्यादा है। और क्लियर व्यू चाहिए तो और छोटे फ्रेम में आ जाइए, आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। ओके, और क्लियर फ्रेम चाहिए तो 1 मिनट के कैंडल पे आइए इंटरडे ट्रेडिंग के हिसाब से, जो आपको पता चल जाएगा। अब हर एक का मिनट के इस पे सिचुएशन पे आपको देखिए
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अलग अलग वैल्यू दिखा रहा है, जो अपने इंट्राडे या लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के हिसाब से वो अपने वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं कि 1 मिनट में ये बताया है तो यहाँ पे ये क्यों। 1 मिनट में, 5 मिनट में या 15 मिनट्स में बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं, तो उनके सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल अलग अलग आते हैं। ओके, क्योंकि उनका टर्निंग पॉइंट एंड उनकी वैल्यू आपको अलग अलग दिख सकती है। ओके, नाउ थोड़ा सा हम दूसरा कुछ देखते हैं, जैसे निफ्टी के अंदर क्या ट्रेड्स हो रहे थे, कैसे हो रहे थे। आप देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सपोर्ट जोन नीचे आ रहा है, यहाँ से डिमांड आ रही है, फिर सपोर्ट को हल्का सा ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि यस ब्रेकआउट हो चुका है, बट नहीं, दिस वाज अ फॉल्स ब्रेकआउट। वापस कन्वर्जन आया, नीचे के साइड में वापस ब्रेकआउट लेने की कोशिश करी, फॉल्स ब्रेकआउट है। तो आज का मार्केट तो वैसे भी चॉपी था सबके लिए, एक ही जगह घूम रहा था, ज़्यादा कोई मूविंग एक्टिविटी थी नहीं इसके अंदर। तो ये सब चीज़ों को आप यहाँ से इजीली कैच कर सकते हैं। देखिए, अगर वेट नहीं करोगे सेकंड कैंडल की कंफर्मेशन का, तो आपको लॉस खाना पड़ेगा। जैसे हमने देखा कि यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है। अब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या बताएंगे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तो क्या ऐसे टर्न अराउंड आएगा या नहीं आएगा, ये क्या है, या ये ब्रेक हो चुका है अब ये ऊपर ही जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ब्रेक होता है तो अगला ट्रेड, अगला कैंडल बताएगा आपको कि आपको क्या करना है। टिल दैट टाइम यू हैव टू वेट, और वेट करोगे तो ही आपको पैसा मिलने वाला है, वरना नहीं मिलने वाला है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर टॉपिक, दैट इज सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरीके से बता रहा है कि कहाँ से डिमांड आ रही है, कहाँ से सप्लाई आ रहा है। अगर ये यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो कैसे हो रहा है, और अगेन वापस यहाँ से बाइंग आ रही है तो कैसे आ रही है, ये सब आपको पता चलेगा। बट कैसे आपको पता चलेगा कि ये फॉल्स है या रियल है, राइट? आपका ये क्वेश्चन अभी मन में आया होगा कि मैं आपको बता रहा हूँ ये फॉल्स ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है, कैसे आपको पता चलने वाला है? तो मैं आपको बताता हूँ कि फॉल्स एंड रियल ब्रेकआउट का एक्चुअल डिफरेंस क्या है। ओके, हम आते हैं थोड़े से 1 मिनट से 5 मिनट के लेवल पे, थोड़ा सा और क्लियर भी आएगा अपने को। लुक, इस पर्टिकुलर पोर्शन पे एक सेलिंग चल रही थी, कंफर्मेशन हो रहा था लोअर लोस का। यहाँ पर एक फॉर्मेट हुआ जहाँ पर एक लो बना, लो बनने के बाद वापस सेम एज यूजुअल है, यहाँ पे भी एक लो बनाया तो वापस ऊपर आया है। बट इस पर्टिकुलर पोर्शन पे इन्होंने अपना प्रीवियस लो जो ब्रेक किया था, उन्होंने यहाँ ब्रेक नहीं किया। इन्होंने यहाँ पे आपका उस पर्टिकुलर डिमांड जोन को कहो या उस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन को उन्होंने रिस्पेक्ट किया। तो रिस्पेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बिग ग्रीन कैंडल का वेट करते हैं कि यस वो कंफर्म हो जाए कि ये एक बिग ग्रीन कैंडल है जो बता रहा है कि कंफर्म हो रहा है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बॉक्स लेता हूँ, और ये एक बिग ग्रीन कैंडल जो हमारे पास पहले आया था, ठीक है, यहाँ से मैं अपना वर्क स्टार्ट करता हूँ। मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन आ रहा है। ओके, अगला कैंडल जो बनेगा हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अगर वो लगता है कि नहीं उस पर्टिकुलर जोन के बाहर जा रहा है, लोग मैंने अपना कंफर्मेशन एक डिमांड जोन पे रखा है, ठीक है, डिमांड जोन से बाउंस हुआ है जो हर वक्त होता ही है, फिर नीचे आया जो वो बता रहा है कि सेलिंग आई है, बट इस पर्टिकुलर जोन को उसने रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट करने के बाद एक फर्स्ट ग्रीन कैंडल जब बनता है, तो वो ग्रीन कैंडल को आप मार्क करके रखिए, और कभी भी उस ग्रीन कैंडल का अगर ब्रेकआउट होता है इस पर्टिकुलर पोर्शन पे, तो फ्रॉम वेरी नेक्स्ट कैंडल यू स्टार्ट बाइंग। स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं है, स्टॉप लॉस यहाँ तक का स्टॉप लॉस रखना है। जैसे मैं अगर प्रॉफिट इन लॉस का देखता हूँ, तो मैं अगर इस पर्टिकुलर पोर्शन पे बाय कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मेरा स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर पोर्शन के नीचे रखूंगा जो हमारा लास्ट डिमांड जोन था, जहाँ से हमको डिमांड का पता चला है। ओके, एंड दैट इज 1:3 का प्रॉफिट। बहुत सिंपल। आज 1:3 का प्रॉफिट क्यों, किस लिए, ऐसा अभी कुछ नहीं है, बट आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे प्रॉफिट निकालना है। लुक, स्मूथली हमारा 3% 1:3 का प्रॉफिट रेशियो इजीली आ गया बाहर। अगर मैं उसको यहाँ बाय करता और वो यहाँ से नीचे आ जाता, तो मेरा स्टॉप लॉस स्मूथली हिट हो जाता। मैंने वेट किया कंफर्मेशन का, एंड आई टुक व्हेन मेरा ये पर्टिकुलर बॉक्स का जो एरिया है उसका ब्रेकआउट हो चुका है कंफर्म, एंड मैंने उसी पर्टिकुलर पोर्शन पे बाइंग की है विद द स्टॉप लॉस ऑफ स्मॉल, ₹1 का स्टॉप लॉस, ₹3 का प्रॉफिट, कंफर्मेशन बुकिंग हुई है मेरी प्रॉफिट की। ऐसे ही हम लोग डिमांड्स पे देख रहे हैं, ऐसे हम थोड़े सप्लाईज पे भी देख लेंगे। अभी हम आते हैं थोड़ा सा बैक साइड में जहाँ पे सेलिंग हुई है। यहाँ पर हमको सेलिंग आई, करेक्ट है। यहाँ पे एक हमारा जोन बना जहाँ से हमको एक बहुत अच्छी सेलिंग पोजीशन मिली, बट मुझे यहाँ बाय नहीं करना है, ना तो मेरे को ये ट्रेंड में इंटरेस्ट हूँ मैं। ये ट्रेंड मेरे कुछ काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि जब तक मेरा वैल्यू इस चीज़ को रीटेस्ट नहीं करता है, कंफर्मेशन नहीं देता है कि ये यहाँ से पर्टिकुलर सेलिंग करेगा, तब तक मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में इंटरेस्टेड हुई नहीं, चाहे वो कितना भी ऊपर चला जाए और चाहे वो कितना भी नीचे आ जाए। लोग, मैं आपको 1 घंटे के कैंडल पे लेके जाता हूँ। हम 1 घंटे के कैंडल पे प्रीवियस हिस्ट्रीज में ट्रेड करके देखेंगे, या एक्टिविटी कैसे हो रही है वो देखेंगे। मार्केट इतना नीचे आया, यहाँ से एक बाइंग आई, क्लियर,
यहाँ से एक बाइंग आई, बट इस बाइंग में जिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया उनको यहाँ पे लॉस आया, क्योंकि जो ट्रेड एक कंफर्मेशन लेता है उसको कंफर्मेशन के लिए पहली चीज़ लगती है कि छोटी सी बाइंग या एक जितनी भी बड़ी बाइंग होगी उतनी बड़ी बाइंग, लेकिन वो वापस उस पर्टिकुलर वैल्यू पे आएगा कंपलसरी, उस पर्टिकुलर वैल्यू के आसपास आएगा, और आसपास आकर फिर अगर वो वहां से कंफर्मेशन लेता है तो उसका मतलब होता है कि यस ये कंफर्म बाइंग दिखा रहा है, या नहीं ये वरना ये फॉल्स बाइंग है। ये जितनी भी बाइंग हुई है ये सारी की सारी फॉल्स बाइंग है, और लोग आते ज़्यादा इसमें फंस जाते हैं कि वो इस पर्टिकुलर ट्रेंड में अटक जाते हैं। वो ये बोलते हैं कि यहाँ से इतने बिग कैंडल आ रहा है, निफ्टी 300 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपर गया। करेक्ट, 300 400 पॉइंट गया है ऊपर, बट डे कैंडल में देखिए वेट कर रहा है वो वापस आने के लिए। मैं डे कैंडल में देखता हूँ, आया वापस, इतनी बड़ी बाइंग आई। पोजिशन कितना था, 17,200 से 17,700 800 तक, 600 पॉइंट्स का पोजीशन लिया, बाइंग आई यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन पे, और यहाँ से सेलिंग आई रिवर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंफर्मेशन हो रहे हो, अभी भी मार्केट में कंफर्मेशन का वेट है, क्योंकि कंफर्मेशन के लिए मार्केट को एक बार ऊपर जाना है, वापस थोड़ा नीचे आना है, एक वैल्यू को रिटेस्ट करना है, फिर ऊपर जाना है, तभी मार्केट कंफर्म होगा कि मार्केट में कंफर्म बाइंग आई है, वरना ये फॉल्स बाइंग है। ये बाइंग में आपको 99% लॉस होने वाला है। सो वेट फॉर द कंफर्मेशन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स या इंट्राडे पोजीशंस लेने के लिए आपको वो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अभी हम 1 मिनट पे आते हैं, 1 मिनट पे थोड़ा सा रिटेस्ट करते हैं इस चीज़ को। ओके, मेरे पास बाइंग हो रही है। ओके, लुक मैंने ऑलरेडी मार्किंग करके रखी है मेरे ट्रेड्स को लेके। क्या हो रहा है, 1 मिनट में बाइंग आ रही है, रिटेस्ट किया, प्रीवियस लो को मैनेज किया, एक वैल्यू मैंने बना के रखी है कि अगर ये वैल्यू के ऊपर का मुझे ब्रेकआउट आता है तो ये मुझे ब्रेक आया, उस वैल्यू को रिस्पेक्ट की वापस उसने, और यहीं से बाइंग स्टार्ट करी, यानी ये कंफर्म बाइंग सिग्नल है। और इसी पर्टिकुलर पोर्शन से आप नोटिस करेंगे कि ह्यूज अमाउंट में बाइंग आती है। ओके, सो दिस इज अ पार्ट, एक बहुत अच्छा पार्ट। तो आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन के बारे में पता चल चुका होगा कि अगर बॉटम से फिशिंग कर रहा है तो कंफर्मेशन का वेट कीजिए, वही ऊपर से सेलिंग साइड कर रहा है तो भी आपको कंफर्मेशन का वेट करना है, बिकॉज सेलिंग कंफर्मेशन की भी एक ज़रूरत है। इस पर्टिकुलर सेलिंग मुझे लेने के लिए मुझे एक रीटेस्ट वैल्यू की ज़रूरत है, और यहाँ उसी पर्टिकुलर वैल्यू पे बताना चाहिए कि नहीं हम लोग इसके ऊपर नहीं जाने वाले हैं और हम लोग यहाँ से नीचे आने वाले हैं। इसमें मैंने आपके दो टॉपिक, दैट इज इंडिकेटर्स एंड ट्रेंड लाइन एंड ब्रेकआउट कैसे होते हैं, ये तीनों चीज़ें मैंने बहुत स्मूथली एक्सप्लेन करी है। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको बताऊंगा इन डिटेल। इन सब चीज़ों के बारे में मैं सेपरेट वीडियोस भी बनाने वाला हूँ कि कैसे सप्लाई एंड डिमांड को मैच करना है, कैसे ट्रेंड लाइन को एंड कैसे ब्रेकआउट्स को, बट बहुत सिंपल से फॉर्मेट में। वेट फॉर द कंफर्मेशन, पहली चीज़। कैंडल क्लोज होने का वेट कीजिए, दूसरी चीज़। एंड द थर्ड इज कि ब्रेकआउट अगर होता है कोई भी चीज़ का या कोई भी डिमांड एंड सप्लाई जोन का, तो आपको उसका एक कंफर्मेशन की बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर वो कंफर्मेशन नहीं मिलता है किसी भी तरीके से तो ये फॉल्स ब्रेकआउट है। ओके, नाउ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आरएसआई के अंदर हमको बता सकता है कि हम कैसे कन्वर्जन हो रहा है या कहाँ से डाइवर्जन हो रहा है। लोग इतनी बड़ी सेलिंग आई, ये यहाँ पे कंफर्मेशन आ रहा था, बट यहाँ से अचानक से ट्रेंड चेंज हो गया। बट लुक एट द आरएसआई, आरएसआई जब ये मार्केट यहाँ से बता रहा है कि सेलिंग हो रहा है, ठीक है, आरएसआई उसी पर्टिकुलर पोजिशन से बता रहा है कि इस पर्टिकुलर पोजिशन से बाइंग आ रही है। लुक, ये सेलिंग साइड है, ये बाइंग साइड है। मैं सारे इंडिकेटर्स को मैं हटा देता हूँ, आपको स्मूथली दिखेगा। यही पोर्शन था जहाँ से बाइंग बता रहा है, यही पोर्शन सेलिंग बता रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द गुड पार्ट, जहाँ से आपको आरएसआई बताता है कि नहीं ये ट्रेंड जोन नहीं है, ये कन्वर्जन जोन है, आपको कन्वर्जन का वेट करना पड़ेगा। अब ऐसे सिग्नल्स ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे आप सेलिंग साइड नहीं बाइंग साइड ट्रेड लें। सो मेक श्योर कि आप आपके कन्वर्जन्स, आपके डाइवर्जन्स, आपके सपोर्ट जोन्स एंड आपके डिमांड जोन्स पे आप रिस्पेक्ट करें, और आप इसी पे आपकी काम करें। ओके, वेल थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल व्यूज़। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। और कुछ आपकी रिक्वायरमेंट या डिमांड हो जो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लेट मी नो। मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू सो मच।